अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? क्या आपने भी मेरी तरह अपनी अम्मा से मार खाई है? बात बात पर हैं हैंगर, रबड़ की चप्पल, पाइप और क्या क्या, वो जो डोई नहीं होती है जो चम्मच जिससे खाना पकाते हैं वो, अब्बू की बेल्ट और क्या, और बहुत सारे और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। अम्मी को तो जो मिलता था वो जब गुस्से में होती थी तो ज़रूर निशाना लगाती थी। पर माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अम्माओं का निशाना थोड़ा वीक होता है। कुछ कुछ की अम्माओं का निशाना बड़ा पक्का होता है, एकदम तीर पे लगता है, जाके निशाने पे लगता है तीर। लेकिन बहुत सारी निशाने छूट भी जाते हैं। ये मार पिटाई क्यों होती है? क्यों होती है? इसलिए क्योंकि हम कभी कभार इतने ढीठ हो जाते थे कि हम उनकी बात नहीं मानते थे। पढ़ाई में नंबर कम लाना, पढ़ाई ना करना, वक्त पे खाना नहीं खाना, वक्त पे नहीं सोना, ये कपड़े नहीं पहनने, वो कपड़े पहनने, ये ज़िद्दें, ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें ज़ाहिर है डांट भी पिटती थी और कभी कभार चपेड़े भी लग जाती थी, मार भी पिटती थी, ताकि हम एक सही इंसान बन सकें। और वो सारी मारपीट काम आती है जब आप कुछ बन जाते हो और आप कहते कि मेरे अम्मा अब्बा की वजह से बन गए भाई, उन्होंने सीधे रास्ते पे रखा, इधर उधर भटकने नहीं दिया, सब समझाया क्या सही है क्या गलत है, और हमें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां हमने अपने लिए ये समझना है कि क्या सही है और क्या गलत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे वज़न की बात करती हूँ, आप को खाने का शौक़ है और आप वज़न बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि आपको पता है ये कि सही नहीं है। आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको इस मोटापे की वजह से और भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, आप बेड रिडन हो सकते हैं, और वो ये ज़िंदगी की सारी खूबसूरती मांद पड़ सकती है आपके लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ सही नहीं होगी। सो इसके लिए आपको अपने आप को सही करना है। तो शायद एक सर्टन एज तक, जब तक आप इमेच्योर होते हैं, आप इस बीमारी से जान नहीं छुड़ाते, आप इस मोटापे से जान नहीं छुड़ाते। लेकिन जैसे ही आपको शऊर आता है तो ये ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि आपने इस एक्स्ट्रा फैट से दूर होना है या इसको अपने आप से दूर करना है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करके, जब भी आप ज़िंदगी में कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक आपकी अना पर आ जाती है, आपकी ईगो हो जाती है, और फिर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अभी चैलेंज किसी भी तरह का होना चाहिए। अगर आपको चैलेंज दे दिया जाए कि पिछली दफ़ा तो मैं एग्ज़ाम में उर्दू में फ़ेल हुई थी, इस दफ़ा मुझे तुम्हारे अच्छे नंबर चाहिए, आपको एक चैलेंज, एक टास्क मिल गया, आपने उस सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपना टारगेट बनाना है, मैंने इतनी मेहनत करनी है, मुझे यहाँ पहुँचना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट दिल से किया है तो आप उस टास्क को फुलफ़िल ही ना कर पाएँ, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत करेंगी, और जब आप मेहनत करेंगी तो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगी। ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है, चैलेंजेस अपने आप को देने पड़ते हैं कि इस साल, जैसे कि अभी नया साल शुरू हो रहा है, तो मैं आपको नए साल से पहले ही आपकी रेजोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी। आप कहें, अगर मैं आपकी छोटी छोटी बातों पे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बलाज के हवाले से बात करती हूँ, मैं एग्जांपल देकर आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मेरी रेजोल्यूशन ये है कि बलाज जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अपने होमवर्क्स, अपने टेस्ट, अपने ग्रेड्स, उन सब चीज़ों में। तो उसको मैंने ट्रेन करना है। ये जो अगला साल आएगा उसको मैंने ये चैलेंजेस दे देकर, देखिए ना, जैसे ही हमें कोई अम्मा बताती हैं कि मैं तुम्हें ये इनाम दूंगी अगर तुम फर्स्ट आई या सेकंड आई, तो उस इनाम की मंजिल तक पहुंचने के लिए हम वो टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है, बच्चे और बड़े, उन सबका दिमाग एक ही तरह काम करता है। हमें एक टारगेट चाहिए। जैसे ही हमें फिनिशिंग पॉइंट नज़र आ रहा होता है, हम अपने आप को और तेज़ दौड़ाते हैं। तो हमें टारगेट्स अचीव करने के लिए चैलेंजेस देने पड़ते हैं ख़ुद को। आज हम अपने एक्सपर्ट्स को चैलेंजेस देने वाले हैं कि अगर स्किन की बात है तो स्किन का चैलेंज है, अगर वेट की बात है तो वेट लॉस का चैलेंज है। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम उनको देते हैं कि हमें ये करके दिखा दे ज़रा, और हम उनके चैलेंजेस को फुलफ़िल करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आइए, क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे इन चैलेंजेस में और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएंगे? मैं भी कुछ आपकी अम्मी की तरह बनती हूँ आज,
और आपको देती हूँ कुछ चैलेंजेस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब आज हमारे एक्सपर्ट्स को हम चैलेंज देंगे कि हमें बताएं इसका क्या हल है, और वही चैलेंज हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे चैलेंजेस ही क्यों ना हो। अच्छा लगता है जब दिन सुबह शुरू होता है और एक पूरे 24 घंटे का चैलेंज आपके सामने होता है कि इस दिन को बखूबी बेहतरीन गुजारना है। तो अगर आप सुबह ये सोच लें कि इसको बहुत अच्छे से गुजारना है, अपने सारे काम जिसकी लिस्ट आप बना लें कि ये तो आज मैंने सर अंजाम देने, तो यकीन जाने रात को ऐसी सुकून की नींद आती है। आपको ये होता है कि आपने अपने सारे फ़राइज़, आपने अपने सारी वो चीज़ें जो फंसी हुई थी, यहाँ तक कि अलमारी की सफाई करने वाला जो चैलेंज है ना, वो भी अगर अकम्प्लिश हो जाता है तो उसमें भी एक दिल को सुकून मिलता है कि आज मैं ये सोच लूँ कि मैंने घर जाके स्टोर की सफाई करनी है, किचन की कैबिनेट्स की सफाई करनी है, और वो हो जाए तो रात को मैं एक बहुत खराटे भरी नींद के साथ सोती हूँ। तो मेरे पास आज जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको अलग अलग चैलेंजेस, जो हम पहले उनको चैलेंजेस देंगे, फिर ये वो चैलेंज आपको देंगे। तो डॉक्टर बतूल हमारे साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज आप एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम आपको कुछ चैलेंज देंगे और फिर वही चैलेंज आप हमारे ऊपर बाउंस बैक करेंगे। फिर हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस एज हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों के रोल्स भी बता रही हूँ ना, आज कौन कौन किस रोल में आया है। जी जी। और फिर हमारे साथ है शेफ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। किचन क्वीन आज किचन की चैलेंजेस। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। और जो चौथी है ना मंतहा, वो मुझे लग रहा है मेरी पूरे ARY के मेकअप डिपार्टमेंट को एक्सरसाइज करा के आ रही है, चैलेंज दे के कि अगर तुम लोगों ने अच्छा काम करना है, एनर्जी कैसे पानी है, तो वो अभी मेकअप रूम में है। तो मंतहा फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट मेरी तो है ही, आपकी भी बना दी है मैंने, जगत बना दी है। वो अभी आने वाली है मेकअप रूम में, ज़रा अपनी वो एक स्पीच दे रही हैं, उसके बाद यहाँ मौजूद होंगी। ओके जी, पहला चैलेंज क्या है? डॉक्टर बतूल आपसे शुरू करते हैं। ठीक है। 6 वीक्स 6 वीक्स का क्या है? 6 वीक्स में देखें, अभी जो बेसिकली मेरे पास जो दिखा दे जरा, इन्होंने छपाए हैं तो नजर भी आ जाए। चैलेंजेस आते हैं एक्नी स्कार्स हैं फॉर एग्जांपल। हाँ, ठीक है। अब एक्नी स्कार्स टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते आपको ट्रीटमेंट लगता ही है। बिल्कुल। आजकल लोग आते हैं 1 हफ्ते में सही कर दें, अगले हफ्ते शादी है, 15 दिन के बाद शादी है, तो इट्स अ टाइम टेकिंग चैलेंज। ठीक है। आपको इंटरनली पहले तो सही होना होता है, फिर आपके एक्सटर्नली जितने भी, चाहे वो PRP करवा रहे हैं आप, चाहे फेस पे PDRN करवा रहे हैं, चाहे CO2 हो, चाहे कार्बोक्सी हो, ये 5 ट्रीटमेंट्स मैं रिकमेंड करती हूँ बेसिकली एक्नी स्कार्स के लिए। दोबारा से बताएं। 5 ट्रीटमेंट्स। PRP, एक्सोसोम्स, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, CO2 लेजर। CO2 लेजर, ठीक है। एंड कार्बोक्सी लेजर, जो कार्बन पील करते हैं बेसिकली। अच्छा, तो ये 4 ट्रीटमेंट्स आइडियल होते हैं एक्नी एंड एक्नी स्कार्स के लिए। तो 6 वीक्स में आपके स्कार जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% बेटर हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, ये चारों ट्रीटमेंट्स को अलग अलग टाइम पर आजमाती हैं? बिल्कुल। या आपको लगता है कि किसी पेशेंट पे कोई एक प्रोसीजर ज्यादा सूट कर रहा है तो? स्टार्टिंग फ्रॉम PRP कि थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है पेशेंट के लिए, ठीक है, और रिजल्ट अच्छा देता है। जो एक्टिव एक्नी आपकी सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है आफ्टर टेकिंग ओरल ट्रीटमेंट, उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आप PRP करा लें। बट PRP कराने के लिए आपका हीमोग्लोबिन शुड बी एट 12, आयरन और फेरेटिन आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका प्लाज्मा इतना अच्छा निकलता है कि वो एक्टिव एक्नी को, जो हिडन एक्नी होती है, उसको भी कंट्रोल कर लेता है। एंड जो आपके एक्नी के स्कार्स और धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, गढ़े जो होते हैं, वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। कोलेजन इंडक्शन अच्छी कराता है। PRP बेसिकली आपका अपना प्लाज्मा वो कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छी कराता है। जब वो अच्छा कराता है तो आपके घड़े भरना शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट को एक ओवरऑल लुक भी अच्छा आता है, कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर हो जाता है। अगर PRP से नहीं होता देन वी विल गो ऑन द एक्सोसोम।
एक्सोसोम अगर अफोर्डेबल, शुरुआत हम पीआरपी से करते, मैं हमेशा शुरुआत में कहती हूँ अगर आपको लगता है एक हफ्ते में नहीं कुछ आया चेंज, नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज एक्सोसोम। अगर एक्सोसोम अफोर्डेबल नहीं होता देन मैं CO2 पे जाती हूँ, और CO2 भी अगर अफोर्डेबल नहीं है तो फिर कार्बोक्सी बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। कार्बोक्सी थोड़ा सस्ता होता है, सस्ता होता है। और वो ये कि कार्बन पील होती है, तो कार्बन पील लगाकर जब हम उसमें ऊपर लेज़र करते हैं तो आपके बैक्टीरिया खुद ब खुद हिडन एक्नी जो होती है ना, वो वहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो तो एक्ने और ब्रेकआउट्स नहीं निकलते, यहाँ आपको मजीद ब्रेकआउट्स नहीं होते। बाज़ लोगों को देखें ना, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बैक्टीरिया तो है ही, हार्मोनल इश्यूज में अगर आपको सारे इश्यूज एक साथ कवर अप करने हैं तो लेज़र इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके, ठीक है। और जिनको स्कार्स, पिगमेंट पिटेड स्कार्स हैं या फ्रैक्शनल स्कार्स हैं, उनके लिए CO2 बेहतर होता है। तो ये जो पूरे मुंह भरे हुए होते हैं दाने और स्कार्स से, बिल्कुल ये 6 वीक्स का चैलेंज है, एक्सेप्ट करिए कि हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है। और अंदर कोई दवाई मेडिकेशन भी देती है? वो मेडिसिन, ओरल मेडिसिन से लेकर आपके जो है लेवल्स जो है आयरन के और उसके बेहतर फेरेटिन के बेहतर करने के लिए, आयरन फेरेटिन बेहतर हो जाता है, आपके सारे जो है हार्मोनल इश्यूज खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब जिनके मुंह पे दाने भरे हुए हैं और वो सोचते हैं कि सारी जिंदगी हम इस बोझ के साथ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो 1.5 महीने का आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनकी स्किन क्लियर हो जाती है। बिल्कुल 6 वीक्स में बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है। ओके, और अब बहुत इफेक्ट आजकल, तो इसका मतलब वो कमेटी डाले और अपनी जिंदगी, उनका दिस इज द पॉइंट, उनका चैलेंज कि उन्होंने कुछ पैसे जमा करने हैं 1.5 महीने में अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए। अब वो 2 नौकरियां करें, वो 4 नौकरियां करें, चैलेंज आपको दिया, ठीक है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। ओके, अब हम आते हैं कुछ खाने पीने की तरफ। आ जाइए। बिल्कुल। तो पहला तो नजर ही आ गया, पाए, सर्दियां एंड और पाए का चोली दामन का साथ। एग्जैक्टली। अच्छा जी, पाए के लिए ये होता है कि कुछ लोगों को ये बहुत होता है कि स्मेल आती है पाए में, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, जैसे हमने पाए लिए, उनको अच्छी तरह धोया ऑफ कोर्स, फिर हमने क्या करना है, एक बड़ा पतीला में 10 से 12 ग्लास पानी में हमने 2 to 3 टेबलस्पून प्याज को पीस के डालना है। अच्छा, ठीक है, प्याज को पीस के डालना है, बिल्कुल ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके 3 to 4 टेबलस्पून डालना। अगर 2 kg है, 1 kg है, आपने वो डालना है। फिर 3 to 4 टेबलस्पून हमने गार्लिक को बिल्कुल ब्लेंड करके डालना है। अच्छा, पानी के साथ ब्लेंड कर लें ब्लेंडर में, और फिर उसके बाद आपने आधा घंटा उसको उबालना है। फिर वो पानी आपने स्ट्रेन कर देना है, फेंक देना है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पायों को घी डालेंगे 1.5 कप या 2 कप, बड़ा पतीला, ऑफ कोर्स यू हैव टू, बड़े पतीले। फिर आपने उसको पायों को फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करके फिर इसमें आपने प्याज डालनी है, वही 4 to 5 टेबलस्पून पिसी हुई, वही पिसी। हाँ, और फिर वही जिंजर गार्लिक अगेन अगेन। फिर वो जब आप फ्राई कर लोगे ना, थोड़ा सा टेस्ट अब ब्राउन ये सब डाल के दोबारा फ्राई करना है। जी, फ्राई पहले आपने कहा पानी में उबालना है, वो फेंक देना है, पानी को फेंक देना है, ये पहली नंबर टिप। फिर नेक्स्ट वही चीज उठाकर घी में हमने फ्राई करना है, स्ट्रेन करके फ्राई करके, उसके बाद हमने 3 to 4 टेबलस्पून प्याज को ब्लेंड करके डालना है अगेन। ओके, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 to 3 टेबलस्पून डालना है उसमें। फिर उसको अच्छी तरह फ्राई करके, स्टर फ्राई करके, फिर उसमें 15 से 20 ग्लास पानी डाल के उसको हल्की आंच पे ढक देना। तो उसकी हीक नहीं आएगी, जो पाए की एक हीक है, वो हीक है। जो फर्स्ट आपने स्ट्रेन किया तो उसमें तो सारी चीजें निकल नहीं गई, स्मेल निकल नहीं, कुछ नहीं निकलेगा उसमें। आपने सिर्फ 10 मिनट करना है उसको बॉईल करना है। वो फिर आपने स्ट्रेट पे स्मेल नहीं होगी ना, अक्सर पायों में हीक आती है ना, वो चीज नहीं होगी। तो आप कहिए धोने के बजाय ये कर लें, धो के फिर आपने ये धोना तो है, धोना तो है, धोना तो है, बिल्कुल एग्जैक्टली। मुंह में कोई बाल शाला, शक्ल कैसी बना रही है, शक्ल ऐसी बना रही है, इनको शूट क्यों नहीं किया, इनको रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, इसको उबाल के हमने उबालने के लिए छोड़ दिया है, उसको बिल्कुल तेज आंच पे। फिर हमने जब वो अच्छी तरह उबलने लगे, फिर उसको मीडियम फ्लेम पे कर दें। फिर आपने साइड में एक पतीला रखना है, उसमें आपने ऑयल डालना है, थोड़ा सा बटर डालना है, मतलब अगर 1/2 कप ऑफ ऑयल है तो उसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर दें। उसके बाद आपने मसाला डालना है, जो पाए का मसाला होता है। वो कुछ लोग अपना बनाते हैं, कुछ लोग ब्रांड यूज करते हैं, जो भी वो सेम ही होता है, लेकिन खैर अपने मसाले की अलग बात होती है। ये तो कुटा हुआ मसाला, ये तो बड़ी अच्छी टिप है। हाँ, पाए का दौर है, चैलेंज आपको दिया कि आपके पकाए हुए पायों में हीक ना आए, चैलेंज। और ये इनका चैलेंज भी, अब देखते हैं कि ये मुझे ज़रूर DM करके बताइएगा, SMS करके बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ, आपके पकाए हुए पाए की तारीफ हुई, बिल्कुल हीक नहीं आ रही भाभी,
बहुत अच्छे बनाए पाए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है चैलेंज, बताइए ज़रा। 7 डेज का चैलेंज है। 7 डेज में क्या? हाँ, मैं बता देती हूँ। अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, बॉडी की बात कर रही हूँ, गर्दन से नीचे, क्योंकि गर्दन का जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, या आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो तो उसको पहले आपने, या आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो इसलिए आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब अगर आपके होता गर्दन के पीछे जो काला, गर्दन के पीछे और यहाँ पर बिल्कुल एक डार्क वो काला लाइनें बन जाती जी, लाइनें बन जाती हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होती है। वो गर्दन के पीछे भी होती है, वो नकल्स भी काले होते हैं, कोनिया, वो जो जॉइंट्स हैं, जहाँ जॉइंट्स होता है वहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो हड्डी के साथ लग रही होती ना खाल जी। तो उस पे डार्क स्पॉट ज़्यादा नुमाया होते हैं, जैसे डार्क सर्कल्स इधर हड्डी के ऊपर होता है। जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हो, 7 डेज चैलेंज है। इंटरनल इश्यूज को एड्रेस करना है, अद्वियात खानी है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में अच्छा करना है, पानी का इंटेक करना है, और घर से लेना है फिटकरी और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किसी भी कंपनी का नहीं लेंगे अनटिल और अनलेस आपको ये नहीं पता है कि उसमें उन्होंने कलर डाला हुआ, ठीक है, या कोई और मतलब कि जैसे इन्हेंस करने के लिए खुशबू वगैरह डालते हैं, वो नहीं। आपने जैसे एलोवेरा को कट करके पूरा एलोवेरा का जेल निकाला। अगर आपने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया है तो आप उसमें फिटकरी 1/4 टीस्पून डाल देंगे, पीस कर फिटकरी डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसको आप लगाना शुरू करें। आप यकीन करें निदा, स्लो एंड ग्रेजुअली 7 डेज में मतलब कि सिर्फ फिटकरी और एलोवेरा, सिर्फ फिटकरी, कुछ भी नहीं, ये 2 चीज़ें, और ये बहुत अच्छा काम करती है। अभी आप ये देखिए, शादी का मौसम है, सीजन, सर्दियाँ, हाँ ठीक है, ड्राइनेस है, तो मैं अभी इसका बता रही हूँ। हाँ, आपने क्या करना है कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनके हिडन पार्ट्स जो होते हैं दे आर वेरी डार्क, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शादियों का सीज़न है, इसलिए बता रही हूँ, और बहुत आजमाया हुआ है। आपने इसको 10 से 15 मिनट लगाना है, अच्छी तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद कोकोनट ऑयल, अगर आपको लगता है कि वो स्किन ड्राई हो रही है तो लगाएं, क्योंकि फिटकरी भी है, हाँ, एलोवेरा भी है। एलोवेरा तो सूदिंग है, असल काम तो फिटकरी का है, लेकिन एलोवेरा डाला है, एलोवेरा है ना, हाँ जी, कभी कभार जैसे फॉर एग्जांपल वो मुंह पे लगाने से मुझे इचिंग फील होती है, इसलिए कभी कभार मैं बॉडी पे भी एलोवेरा जो है ना, वो जो जेल जो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ताज़ा है, वो निकाल के लगाती हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी खारिश फील। अच्छा, इसका ये है कि कभी भी उसका थॉर्न का ऑयल उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। उसका जो कांटों का तेल है अगर वो मिक्स होगा और यह ऊपर का छिलका अगर आप मिक्स कर लेंगे, एक भी आएगा तो वो इच करेगा। तो इनको आपने निकालना है। इसका मैं बहुत आसान आपको एलोवेरा जेल निकालने का तरीका बता देती हूँ। आप जैसे कट करते हैं ना, तो उस कट करने के बाद उसको आपने क्या करना है, थॉर्न हटाकर उसको डीप फ्रीज़र में रख दें। डीप फ्रीजर में रखने के बाद उसका ऊपर का छिलका आसानी से निकल आएगा, अंदर का आपका गूदा रह जाएगा, उसको ग्राइंड कर लें, उसको फिर आप ग्राइंड कर लो तो वो इतना ज़बरदस्त ग्राइंड हो जाएगा। और आप इसकी भी क्यूब्स, हाँ बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ, इसकी क्यूब्स बना के रखें। अगर आपके पोर्स इनलार्ज है विथ ये, इसको आप चेहरे पे लगा सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको कहा है कि जैसे गर्दन के नीचे के तमाम मसाइल को हल करने में ये क्विक फिक्स है। अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। अगर ड्राइनेस आपको फील होती है तो आपने क्या करना है कि इस पर आपने कोकोनट ऑयल वॉश करने के बाद लगाना है। नहीं तो ये 2 चीज़ों से विदिन 7 डेज आपको तकरीबन 50% रिजल्ट मिलता है। अगर 7 दिन में 50% मिल रहा है तो आगे तो महीने में तो पूरा। चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं क्या आप? बिल्कुल, चैलेंज एक्सेप्ट करें और फिर 7 दिन बाद मेरे तो डीएम भर जाएगा भाई। डीएम करें मुझे, बताएं क्या ये चैलेंज आपके काम आया? जी, कहाँ गई मंतहा भाई, कितनी स्पीच देगी? अच्छा ओके, अब अच्छा सही है जी। तो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, चैलेंज पर। नेक्स्ट है हमारा 3 वीक्स, ठीक है। अच्छा, अब 3 वीक्स में जो है, जो कॉमनेस्ट इशू आता है वो होता है हेयर फॉल। कैसे कंट्रोल किया जाए, बाल अच्छे हो जाएं, बाल आ जाएं। तो सब हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है तो इंटरनली आपको इशू है।
तो आपने सबसे पहले दिखाना है अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अपने रूल आउट करवानी है। अच्छा देखिए, लोग क्या गलत करते हैं, मैं आपको ये बताऊं। लोग हेयर फॉल होता है तो अलग अलग शैम्पू खरीदने चले जाते हैं, वो सबसे आखिर में जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। पहले वो अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, बालों में ये लगा लो, मैंने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो पहले सारे टोटके कर लेंगे, वो सारी, अच्छा ये दवाई खा के देखो, खुद से दवाई खा लेंगे, उसके बाद आखिर में जब कुछ नहीं होगा, फिर वो जो बेचारे जो बाल थे पहले वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, फिर जाएंगे वो डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आपको अभी बताती हूँ, अब आए वो अभी एक बहुत ब्रांड का शैम्पू आया हुआ है, प्याज वाला शैम्पू। तो मेरे पास एक पेशेंट आई और वो कहने लगी आपने ही तो बताया था निदा के शो पर, उन्होंने यूज़ किया, अब हेयर फॉल हो रहा है। जैसे आपकी बात से कोरिलेट कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी हम जाकर वो शैम्पू लेकर आ गए, आपने भी बताया था। उन्होंने कहा कौन बनाए, हम जाकर शैम्पू लेकर आ जाते हैं। शैम्पू किया, करती नहीं, हेयर फॉल होता रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरे इतने एरिया से, अच्छा फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही थी, आपको हार्मोन्स के इशू हैं, आपको पता है कि मेरा आयरन लेवल कम है, मैं सुबह उठती हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, विटामिन डी लेवल भी आपने कराया हुआ है, लेकिन आपका ईमान किस पे आ गया कि मैं शैम्पू इस्तेमाल करूँगी तो मैं सही हो जाऊंगी। तो दैट इज को रिलेशन ही गलत है ना, ठीक है। और फिर आप रिलेट करिए, मैंने कहा अगर मैंने बताया था तो मैंने उसके आगे पीछे चीज़ें भी बताई थी ना। आप जो घर में बनाई हुई चीज़ है उसको और उसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं उसकी एफिकेसी को एक ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ नहीं मैच कर सकते ना। अपनी हाथ से बनाई हुई चीज़ जो आप बना रहे हैं ना, जाहिर सा तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं, उनको शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है। आपके साथ एक इशू चल रहा है जो कि बहुत एक्सट्रीम पर है, जो कि आपके अंदर आयरन की कमी है एक्चुअली, बाल गिरना है ना, 100 बाल 200 बाल गिर रहे हैं और पूरे वॉशरूम में फैले हुए। ये जो बाल गिरना है या दाने निकलना है या छाइयाँ पड़ना है, बिल्कुल ये बीमारी अंदर से इंडिकेशन है, बिल्कुल आपके अंदर कोई चीज हो रही है। एग्जैक्ट, और आपको मालूम भी है, आप ये देखें टेस्ट भी कराए हुए ना, सब कम भी है, लेकिन आपने शैम्पू यूज करना है, उससे सही हो जाना है। तो अल्टीमेटली खैर वो आई, फिर मैंने उनको कहा कि देखें आपकी पीआरपी की सेटिंग होगी, आप सबसे पहले अब देखें होता ही क्या है कि पीआरपी से निकल कर आप एक्सोसोम पे चले गए। जब आपके 200 बाल रोजाना गिरेंगे तो अल्टीमेटली हेयर लॉस इतना हो चुका है। खैर फिर वो जो है उनका सारे लेवल सही करवा के हमने उनको इंजेक्टेबल पे डाला और उनको ये कहा कि सबसे पहले मैंने विटामिन डी का लेवल ये सही करना होता है, आयरन और फेरेटिन आप बढ़ाएं, ग़िज़ा अच्छी करें, स्लीप अच्छी करनी होती है आपको, उसके बाद पीआरपी। अच्छा अगर आप वो चैलेंज लेके बताएं ना, पीआरपी से 3 वीक्स में आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, हेयर थिनिंग भी कंट्रोल हो जाती है और नए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस स्टेज पर आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 वीक्स में आपका विटामिन डी सही हो गया, आपका आयरन और फेरेटिन सही होना शुरू हो जाता है। जब ये सही होते हैं आपका हार्मोन बैलेंस हो जाता है, आपके पीआरपी से रिजल्ट आना शुरू हो गया। अगर इन केस पीआरपी से नहीं आता तो फिर हम एक्सोसोम पे जाते हैं, लेकिन पीआरपी इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आपका अगर अच्छा प्लाज्मा है 3 वीक्स में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर रीग्रोथ तीनों चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि 6 वीक्स की साइकिल होती है हेयर की। अगर आप उसका हेयर फॉल कंट्रोल कर लेते हैं पीआरपी से तो फिर बाल गिरना भी रुक गए, निकलना भी शुरू हो गए, बाल मोटा भी होना शुरू हो गया। तो ये फेजेस होते हैं और इस फेजेस को आपने कंट्रोल कर लिया। आपने कितनी दिनों बाद का पीआरपी रिपीट करा? 1 वीक पे। सो ये 3 वीक्स का जो आप 3 वीक्स का आप चैलेंज कह रही हैं कि पीआरपी कराने से, और अगर आपका एचबी लेवल ठीक है तो पीआरपी कराने से 3 वीक्स में आपकी बाल आने बाल बजाय गिरने के बाल गिरना बंद हो गए, बाल मोटा होना शुरू हो गया, बाल नए निकलना शुरू हो गया। ये साइकिल होती है 3 वीक्स, 1 महीने से कम में भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए अब फिटनेस चैलेंज, वेट लॉस चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो इस वक्त हमने जो पिछले सेगमेंट में चैलेंजेस किए वो स्किन को लेकर थे, एक्नी स्किन, स्कार्स वाली। फिर हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया पाए में पाए में स्मेल नहीं आए, वो किचन का चैलेंज था। और हमने आपके साथ क्या किया था, हर्बल वाला जो एलोवेरा, वो जो नकल्स काले हो जाते हैं, जो आपके ऐसी जगहें जो काली हो जाती हैं, जो बॉडी पार्ट्स किसी कमी की वजह से, उसको आपने कितने दिन बाद बोला था? 7 डेज में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम मंतहा के पास चलते हैं और हम ये पूछते हैं कि अब क्या चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप
ये चैलेंज आप कहती हैं कि मैं ये जो बता रही हूँ मैं चैलेंज करती हूँ कि इसमें ये कम हो जाएगा या क्या, या ये ज़्यादा हो जाएगा? मैं सबसे पहले जैसे मैंने निदा, मैं फिटनेस पे इमीडिएटली नहीं आऊँगी, इसीलिए क्योंकि मैं माइंड, बॉडी और सोल पे आई नीड पीपल टू फोकस। बहुत लोगों के लिए मैंने फिटनेस शुरू किया, मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया, पर वो बीच में से ख़त्म हो गया, वो दे लूज द चैलेंज और दे लीव इट। दे लीव इट क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पर्पस रीसेट नहीं किया। दे हैव नॉट रीसेट देयर लाइफ। जब तक आप बैठ के एक क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ कहोगे कि मैंने ये करना है, मेरा ये चैलेंज है, आपको अपने आप से बात करनी है, चाहे वो एक मिरर के सामने हो, चाहे वो जर्नलिंग हो, चाहे वो अपने आप का माइंडसेट पहले चेक करें। वरना अगर चैलेंज नहीं पूरा हो सकेगा आपकी तरफ से तो ये हमारा कसूर नहीं है। First, as your wellness coach, I advise you to reset your life. You reset your life, reset your mind, and then you hop onto fitness, nutrition, skin care, hair care. जब तक आप अपने अंदर वो चेंज नहीं लाओगे और हाफ हार्टेडली, दिल से नहीं, दिल की भी जरूरत नहीं है इसमें दिल, जान, दिमाग, तीनों चीजों की अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू मेक एनी चेंज इन योर लाइफ। वरना वो चैलेंज जैसे अगर आपकी स्किन पे दाने भरे हुए हैं और अगर आप ये अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, बस मुझे अब इनसे छुटकारा, पूरी जिंदगी पाल ली है, अब इनसे छुटकारा चाहिए, अपने आप को जब आप खुद चैलेंज नहीं करेंगे जब तक, और वो एक अंदर से उम्मीद नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी दवाइयां दे लें, है ना? और ये कंसिस्टेंसी जो है वो सिर्फ देखे, मैं अपने आप की भी अगर देखूँ, फिटनेस क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मेरी जॉब है और इट्स माय पर्पस इन लाइफ ऑल्सो, जिसकी वजह से मैं रोज़ उठ के, चाहे मैं कुछ भी हो, मैं जब तक मेरी बॉडी मेरा बिल्कुल साथ नहीं देती उस वक्त तक मैं पहुंच जाती हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ है जैसे स्किन केयर में मैं जीरो हूँ। ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं यार मुंह धो लिया करो वर्कआउट के बाद, स्वेटिंग के बाद, अगर मुंह ही धो लिया करो, वो ही मुझसे नहीं होता क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। और खाना पकाने में कैसी हो? खाना पकाने में सही हूँ, वो भी तब है जब दिल चाहता है। ये दिल चाहता है तो फिर मैं कर लूंगी, वरना अगर दिल नहीं चाहेगा, कोई मुझसे कोई भूखा रह जाए, प्यासा रह जाए, मैं कहूँगी मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता, you know, so it is that, but this is where I'm saying कि जिंदगी में कोई भी चैलेंज हो, एज योर लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच, जिंदगी में कोई भी चैलेंज हो, चाहे वो फिटनेस हो, न्यूट्रिशन हो, खाना पकाना सीखना हो, कोई हॉबी लेना हो, कोई स्किन केयर हो, कोई हेयर केयर हो, जो भी हो, फर्स्ट रीसेट योर लाइफ। और उसके लिए मैं दे रही हूँ आपको 7 डे चैलेंज। अब 7 डे चैलेंज में कैसे रीसेट करेंगे, क्या करेंगे? First of all, what you need to do is you need to sit down and see where are the hurdles. Take one day at a time. अच्छा, alright? उसमें आपने कहा कि for instance मुझे जो है चैलेंज करता है कि मैं 5 सीढ़ियाँ मेरे घर पे है, उसमें जो है मैं पूरी 5 सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ सकती। फर्स्ट गिव योर सेल्फ अ चैलेंज कि मैं, ये मुझे बहुत मुश्किल काम लग रहा है, तो मैं उसकी एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर करूँगी और एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर करके वापस नीचे आ जाऊँ। ठीक है, एक स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स एट अ टाइम। बट बिफोर टेकिंग दैट स्टेप, sit down with a journal and write what challenges you, what is heavy on your life, because whatever challenges you will change you. चाहे वो स्टेयर की एक फ्लाइट भी हो, बट जब आप शुरू करते, कहते हैं ना, स्टार्ट इज हाफ द फिनिश, विच इज आप स्टार्ट तो करो, आप 50% देर हो,
फिर आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम, यू नो, स्टार्टिंग सबके लिए प्रॉब्लम है। स्किन केयर की स्टार्टिंग मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूं, हाइलुरोनिक एसिड है, नाइनमेसाइड, पता नहीं विटामिन सी सीरम क्या, ओ यू नो, आई मीन लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस, इट्स टू मच फॉर मी, राइट? बट तुम मुझे कल बोल लो कि जाओ बनता मुझे 3 sets of squats दे दो with 16 kg goblet squats, I'll go ahead and do it, or 20 kg, I'll be like okay fine, let's start. क्यों? स्टार्ट करना प्रॉब्लम है। So start first, it's half the finish. चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आपको शुरू तो करना पड़ेगा। ये देखिए, जो आपको चैलेंज चीज करती है वो आपको चेंज करेगी, बेशक, ठीक है? बट अगर आप अपने माइंडसेट को सेट ना करें, सिट डाउन ऑन डे 1, ये सब मैंने चैलेंजेस आपके ऑडियंस के लिए निदा लिख के प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ रखे हुए, जो मैं आपको भेजूंगी। Even the diet plans, it's everything, the later on challenges which you can share with your audience, ठीक है? आप अपने ऑडियंस से खुद शेयर कर लें। During this time, you take a diary, day number 1, and write down what challenges you. जैसे तुमने कहा पहले दिन सीढ़ियाँ चढ़े, हाँ, अगर शुरुआत वो ऐसे आपको करें। challenge अगर करता है। जिंदगी में कभी आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, कभी वॉक नहीं की, सुबह उठे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारी, फिर सो गए, खाया पिया, फिर सो गए, हाँ। और अब आप कह रहे हैं कि ओह ये तो हर तरफ मुझे इंटरनेट पे और हर जगह एक्सरसाइज और ये सब, और आपको डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि भाई आप खुदा के लिए कुछ कर लो, तुम्हारा जिस्म तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है कि अपने घर की सीढ़ियों से ही चढ़ना उतरना One शुरू करें। flight of stairs. हाँ। One flight. Number 1. चलो एक दफा ये है। ऊपर जाके नीचे आ जाओ, और बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक ही सीढ़ी करो पर करो, ठीक है? अपने आप को चैलेंज करो। नंबर 2, क्लैरिटी, क्लियर गोल्स। यस, ओके, 1 flight of stair, day 1. Day 2 मैंने लिया 15-minute walk. हाँ, Day 3 30-minute walk. ओके, Day 4 walk with weights. हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। Exactly. Day 5 2 sets of lunges. हाँ, or knee ups. Day 6 10 push-ups and 10 tricep dips. Day 7 walk 15 minutes, 10 push-ups, 10 tricep dips, 1 flight of stairs and 10 lunges. आधा घंटा भी नहीं हुआ ये तो। हाँ, Exactly. आहिस्ता आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रीसेट करने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो अब और वो अगर ये एकदम रोज, से नहीं। अगर ये फिर रोज सबसे पहले तुम कह रही हो हैबिट डेवलप करें, आदत डालें। जब Exactly. आदत डल जाएगी तो फिर कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, जब वर्कआउट करने की आदत डल जाती है तो क्या अगर आप ना करें कि आपकी बॉडी में पेन होता है? कि आपकी बॉडी को इतनी आदत हो गई होती है? बॉडी नहीं, आपके हार्मोन्स भी आपको आपके लिए चीख रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो जो आपके एंडोर्फिन्स है, फील गुड हार्मोन्स है, वो रिलीज होते हैं आपके ब्रेन से, राइट? तो वो आपको, यू फील एज इफ आपने अकम्प्लिश कुछ किया है, आपने चैलेंज अपना अचीव किया है, यू हैव अकम्प्लिश समथिंग। ना इमेजिन दैट इफ यू डू नॉट, फॉर इंस्टेंस द डे दैट यू डोंट वर्कआउट, और आपने एक दिन पहले वर्कआउट किया होता है और आपकी बॉडी सोर होती है। कहते हैं कि जब बॉडी सोर होती है, इट्स अ बिलीफ एंड विच आई हैव फॉर द पास्ट 15 years ऑल्सो ऑब्जर्व कि सोर बॉडी के ऊपर वर्कआउट करना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक तो आपके मसल्स और रिलीज होते हैं और आपके चेंज आता है।
क्योंकि आपके लिए वो चैलेंज होता है कि एक सोर बॉडी से आप जिम जा रहे हो, यानी कि जब आपको सोर बॉडी इन द सेंस कि आपके मसल्स थोड़े टाइट हुए हुए हैं और दर्द हो रही है, काम किया हुआ होता है, आपने एक दिन पहले वर्कआउट किया था, आपकी माइंड आपको कह रहा है कि जिम मत जाएं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि आपके दर्द हो रहा है, आप कहते हैं यार रेस्ट कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, जिम नहीं जाते हैं, छोड़ो। बट वही तो वो जो जैसे था कि केक बना के उसके ऊपर आपको सिर्फ क्रीम डालनी होती है, दैट इज द टाइम that when your body is sore the next day you have to go to the gym. You go to the gym because that will change. Okay. तो आप कह रही हैं 7 दिन का चैलेंज सिर्फ ले अपने आप को आदत करने के लिए, आदत डालने के लिए, हैबिट डेवलप करने के लिए। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए नंबर आपके जो है जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, हम ज़्यादातर चैलेंज तो तब एक आगे की बात होती है जब आप एक्सेप्ट करके स्टार्ट करो। अब कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने जो है वो चैलेंज को सही तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ऊपर काम नहीं किया, उस पर बेबी स्टेप्स नहीं किए, क्योंकि फिर तो कोई फाउंडेशन भी नहीं बिल्डिंग की बनेगी तो बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाएगी। सो दिस इज योर फाउंडेशन, मेकिंग अप योर माइंड, रीसेट योर लाइफ। अच्छा, अब अगले चैलेंज के लिए जो लोग करते हैं, जो ऑलरेडी हैं इस चीज़ में, वेट लॉस और उसमें, अगला घूम के आऊँगी मैं चक्कर, फिर आप वो चैलेंज बताएंगी। अब चलते हैं अगले कुकिंग क्रीम पे। कुकिंग क्रीम जी, अच्छा, हम लोग इटालियन खाना बनाते हैं, पास्ताज बना रहे हैं, सॉरी क्रीमी जो भी डिशेस होती हैं हम बना रहे हैं, लजानिया बना रहे हैं, हम लोग नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हैं जो केक क्रीम्स होती हैं, जिससे वो टेस्ट नहीं आता। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें कुकिंग क्रीम अलग होती है, वो यूज करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। तो हमें पता ही नहीं है, हम तो वही उठा लेते हैं जो हम कस्टर्ड में डालते हैं या हम जेली के ऊपर लगाते हैं। तो ये वही चीज है, ये हमें वो क्रीम नहीं ऐड करनी है क्योंकि फिर वो चीज नहीं होती, क्योंकि हम केक की भी वही क्रीम्स हैं और हम खानों में भी वही डालेंगे, तो डिफरेंस क्या है? कुकिंग क्रीम अलग होती है। वो क्या है? कुकिंग क्रीम एक ब्रांड है, मतलब वो थोड़ी पतली होती है, ठीक है, वो एक ब्रांड की आती है, वो उससे आप पास्तास बनाएं, उससे आप लजानियास बनाएं, व्हाइट सॉस बनाएं, तो उससे टेस्ट रेस्टोरेंट वाला आएगा। अगर आप नॉर्मल केक क्रीम्स डालेंगे जो कस्टर्ड में भी डलती है हर जगह, तो वो फिर वो टेस्ट ही नहीं आता, वो ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है और वो टेस्ट नहीं आएगा जो कुकिंग क्रीम से आएगा। ये मैं हजारों बार बता चुकी हूँ। देखिए, हमें बराबर की परचून की दुकान से वो कुकिंग क्रीम तो नहीं मिलती हमें, वो कहीं और से ही मिलेगी जो हमें मिलती है। अब तो कॉमनली मिल जाती है, हाँ, मार्ट से मिल जाएगी आपको आराम से कुकिंग क्रीम। बस उनको बोले कुकिंग क्रीम चाहिए तो वो आपको कुकिंग क्रीम एक ब्रांड है, वो सब ऑफ कोर्स वो हर जगह सप्लाई करते हैं, तो वो आपको देंगे। लेकिन ये जो नॉर्मल क्रीम्स हैं इनसे हट जाएं, क्योंकि वो खानों में नहीं डलती, तो उससे टेस्ट नहीं आता ना। हम कहते हैं टेस्ट नहीं आ रहा या रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आ रहा, बिकॉज हमारी क्रीम सही नहीं है। अगर आपको अब कोई चैलेंज दे, हाँ, ये पास्ता बना है ना, ये रेस्टोरेंट का, ये जरा घर में बना के तो दिखाओ, तो आप चैलेंज आराम से एक्सेप्ट कर सकती हो, क्योंकि अब आपको राज पता चल गया। एक शेफ ने आपको बता दिया कि कुकिंग क्रीम ले और वही पास्ता बनाए जो रेस्टोरेंट पे इतने पैसे खर्च करके बिल्कुल खाया था। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? फिर 15 डेज का क्या चैलेंज है? 15 डेज का चैलेंज है। वो क्या है? देखिए, मैं आपकी बातें हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि इलाज होता है माइंड, बॉडी एंड सोल का। जब तक आप अपने सही जज नहीं बनोगे, तब तक जब आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो कभी भी आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी किसी चीज़ के लिए, तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। मैं 15 डेज़ का चैलेंज दे रही हूँ। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेम्ड बॉडी है, यानी कि स्वेलिंग, पूला फील होता है, दर्द होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, मतलब कि मज़ा नहीं है, आप कुछ खाना खाओ उसके बाद भी आपको लगता है अनईजी है, आप अपनी लाइफ में अनईजी हैं, हाँ। तो इसके लिए हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का एक नुस्खा था कि सौंफ को इन्फ्यूज़ किया है, कोड़तुम्बा जो है बिटर एप्पल कहते हैं इसे, उसमें इन्फ्यूजन करते हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा बताया है किस तरह इन्फ्यूज़ किया है। उनका जो उसके बीज और ऊपर का छिलका हटाकर जो गूदा होता है उसके साथ सौंफ को मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद किधर से मिलेगा ये कोड़तुम्बा? कोड़तुम्बा आपको आराम से पंसार के पास मिलेगा। आपने ड्राई कोड़तुम्बा नहीं लेना है, आपने वो फल ही लेना है, ठीक है। वो फल ऐसा लगता है जैसे छोटा खरबूजा, अच्छा, ठीक है। हाँ। इसकी जो है ना बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, अच्छा,
तो ये लेकर उसका गूदा निकालें, और इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि वो सौंफ को उसका रस पिला दें। वो गूदा जो होता है वो एलोवेरा जेल की तरह होता है, तो उसको आप ब्लेंड करके फिर इन्फ्यूजन करें। सौंफ पिसी हुई हो या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल। अच्छा, सौंफ कलर वाली नहीं होनी चाहिए कभी भी। रियल सौंफ जो होती है वो पूरी ग्रीन नहीं होती, तो वो वो जो प्योर कैसे पता चलेगा ये रंगी भी है? तो वो एकदम ग्रीन कलर की हो जाती है अच्छा। ना, और जो अलग जो सौंफ होती है वो बिल्कुल अलग गोल्डन कलर की होती है, बेज कलर होता है। अच्छा, तो आपने इन दोनों को इन्फ्यूज करना है। जितना वो रस पी ले उसको हल्का सा भून ले। भूनने के बाद इस तरीका इस्तेमाल, प्लीज़ आप ये नहीं कीजिएगा कि फ़ौरन इतना भर भर के खा रहे हैं। भर भर के नहीं खाना। एक चुटकी ड्यूरिंग मील, यानी कि खानों के दरमियान आप इसको खाना शुरू करें। आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और साथ में उसकी वजह से अगर मोटापा है, जैसे आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, मोटापा है, आपको 7 डेज़ में ही रिज़ल्ट आना शुरू होगा। अच्छा, वो रिज़ल्ट कैसे आएगा? निहारी पाए कोरमा खाने से नहीं आएगा। आपने परहेज़ भी करना है, आपने डाइट करना है, आपने एक्सरसाइज करना है, और उसके साथ आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ आपका वेट स्टक हो गया है, जो किसी तरह से नहीं जा रहा था। उसका रीज़न जो था वो कॉन्स्टिपेशन था और इन्फ्लेमेशन थी, उसमें आपको वाज़े फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और बहुत कम खाना है, और दोनों मतलब खानों के दरमियान एक एक चुटकी लेना है, ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा लेंगे तो क्या पेट खराब हो जाएगा? ज़्यादा लेते हैं डायरिया तो हो सकता है? हाँ, डायरिया हो सकता है। अगर किसी को पेट मतलब जिनको अगर लूज़ मोशन हो, ये टोटका उनके लिए नहीं है। और अगर जिनके पेट में मड़ोड़ होते तो इसमें गुलाब की पत्तियाँ मिला लें तो ये ख़त्म हो जाएगा। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद और भी चैलेंजेस आपके लिए भी और एक्सपर्ट्स के लिए भी हैं यहाँ पे। देखते हैं कि क्या आप ये कर पाते हैं, कर पाएंगे या नहीं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक में भी हमारे बड़े मज़े की चैलेंजेस पे बात हो रही है। खैर, अब आते हैं अगले चैलेंज की तरफ। जी डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर बतूल, ओवर टू यू। अच्छा, फेशियल हेयर रिमूवल। हाँ, ठीक है, 3 मंथ्स का चैलेंज। जिनके भी फेस पे बाल निकल रहे हैं, उनका कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 हफ्ते 15 दिन में रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आपको विजिबल होना शुरू हो जाता है कि आपके बाल कम होने लग जाते हैं। अच्छा। बाल दूर दूर निकलेगा, बाल बारीक निकलेगा, लेकिन यंग बच्चियों के बहुत निकलते हैं बिल्कुल। जाहिर सा हार्मोन्स का इशू होता है, तो हार्मोन्स को आदमियों के लिए नहीं बोल रही उनके तो निकलना मुश्किल है। निकल जाए अच्छा, दाढ़ी वाले अच्छा। हाँ, आप दाढ़ी शेपिंग करवा रही होते हैं। हाँ, तो 3 मंथ्स के चैलेंज में ये होता है कि हम पहले हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। हार्मोन्स बैलेंस होने के साथ साथ हम सिटिंग रखते हैं वंस वीकली, देन 15 डेज, देन आफ्टर 3 वीक्स, इस तरह। तो जैसे जैसे आपकी सिटिंग होती चली जाती है, 4 वीक्स के बाद आपके बहुत थिन आउट होना शुरू हो जाते हैं। बट टोटल, लेकिन आप खाली जो उसकी दवाइयों से करती हैं या कोई लेजर होती है? लेजर ट्रीटमेंट, लेजर हेयर रिमूवल की बात कर रही हूँ। लेजर अच्छा। आपके हार्मोन बैलेंस तो दवाइयों से ही सुनिए, एक पुराने जमाने में इलेक्ट्रोलिसिस होता था। हाँ, वो अभी भी होता है। बाल को अभी भी होता है। यस, पुराना ट्रीटमेंट है। यस, वो पुराना ट्रीटमेंट है। उसमें ये होता है जैसे अभी भी वाइट हेयर्स के लिए मोस्टली पीपल प्रेफर दैट। वाइट हेयर्स मतलब क्योंकि वाइट हेयर्स लेजर में नहीं होते ना, इस वजह से। तो वो मोस्टली पीपल आकर यहाँ पे ये कह रही होती हैं फीमेल कि आप वाइट हेयर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिमूव कर दें। क्योंकि मैंने देखा है थोड़ी ज्यादा एजेड खवातीन है वो इलेक्ट्रोलिसिस कराने जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे वाइट हेयर्स अच्छे रिमूव होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस से पोर्स ओपन हो जाते हैं और पकड़िंग होती है, यानी कि आपका जो बाल रिमूव होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा निशान सा लूज हो जाता है, तो वो ऊपर जो है थोड़ा सा एक गोला सा फील होता है। स्किन आपकी स्मूथ नहीं रहती, तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और अब जो वाइट हेयर्स के लिए है, वाइट हेयर्स लेजर में नहीं होते, लेकिन जब हम इतनी सेटिंग कर रहे होते हैं तो उसका फॉलिकल इतना लूज हो जाता है कि 6 हफ्ते बाद जाकर बेचारा वो भी टूट जाता है। तो वो लोग जिनको अर्जेंसी नहीं होती है कि वाइट हेयर फौरन रिमूव कराएं, तो वो जो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइट हेयर फौरन गिर जाता है, फौरन नहीं होता।
वो हल्के हल्के उसके ऊपर अंदर जाकर जब रोशनी होती है तो वो फॉलिकल बेसिकली लूज हो जाता है, बाल इटसेल्फ नहीं होता। तो वो फॉलिकल बाल छोड़ देता है तो अल्टीमेटली निकलना बंद हो जाता है। क्या कह रही है कि ये जो नापसंदीदा बाल है 6 वीक से लेकर 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट आ जाता है। अच्छा देखिए, परमानेंट हेयर रिमूवल अच्छा, एक और आपसे सवाल करना चाहती हूँ, सॉरी, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वैक्स और ब्लीच करना छोड़ दिया, साल हो गए, मैं करवाती हूँ रेवलाइट। सही है, रेवलाइट लेजर जो है वो बाल गोल्डन करके फिर उसके रिमूव उसके बाद रिमूव हो जाते हैं बाल, खुद ही थोड़ा फेस वॉश लगाओ, कुछ थोड़े थोड़े दिन वो निकलते रहते हैं, वो भी सही है। तो इससे भी मेरे जो हेयर ग्रोथ है जो एक सर्टेन एज पे जाके होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर होते हैं ना, आप कोई भी लेजर चूज करें जो आपकी स्किन के लिहाज से हो, लेकिन इट्स टाइम टेकिंग। और परमानेंट हेयर रिमूवल का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिटिंग करवा ली, जैसे 3 मंथ्स का मैंने चैलेंज दिया, इट्स फॉर द यंगर ग्रुप ना, जैसे 16 साल से लेकर 30 इयर्स तक के जो आती हैं उनके लिए है ये। अच्छा, अब उनके लिए इस तरह है कि आपकी सिटिंग्स हुई 3 मंथ्स में, अच्छा 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट आ गया। अब ऐसा नहीं है, जो आपके फॉलिकल हैं वो हार्मोन डिपेंडेंट है, अब आपकी बॉडी में हार्मोन्स मौजूद हैं तो वो तो काम करेंगे, लेकिन आपको बाल दूर दूर निकलता है। दूर दूर का मतलब है कि आपका फॉलिकल अब एक्टिव होते होते टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वायबल नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। तो वो वहाँ से आपको बाल निकलेंगे, फिर 3 महीने के बाद डिले हो जाएगा। आप 1 महीने में सेटिंग ले लें, 3 महीने में अगर वो आपको बॉदर कर रहे हैं थोड़े से बाल, तो आप ना इस तरह 6 महीने पे एक सेटिंग हो गई, 1 साल में एक सेटिंग हो गई, इस अब ये हर किसी का डिफरेंट है। ये आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपको बताएगा, डिसाइड करेगा कि जी अब आपको इतनी सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप 3 महीने पे आकर ले लीजिए, 2 महीने पे, इस तरह आपकी बॉडी जो है वो सही रहेगी, आपको बाल बार बार नहीं निकलेंगे। सो यानी कि आप 3 महीने 3 मंथ्स कम से कम 3 महीने में ये चैलेंज एक्सेप्ट करें कि आपके मियाँ और आप सेम रेजर ना इस्तेमाल करें। और क्या शेयरिंग होती है ना, आओ चलो लाओ मुझे दो, मैं भी करूँ, अपनी शेविंग क्रीम तो देना, अल्लाह माफ करे यार, बड़ा खवातीन के लिए मुझे। और पता है क्या, दिस इज ऑल्सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, PCOS और थायराइड, इसकी वजह से भी अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से वी हैव कम टू द पॉइंट वेयर हमारे जो हार्मोन्स हैं वो दे हैव बिकम सो डिसरेगुलेटेड दैट हमें जो है वो नज़र आ रहा है, हमें मेंटली नज़र आ रहा है, हमें जो है वो बॉडी से नज़र आ रहा है, जैसे ब्लोटिंग इतनी ज़्यादा इतनी यंग लड़कियों को हो रही है, बहुत मतलब कि जो हमें पेरी मेनोपॉज में ब्लोटिंग होती है, अब वो ब्लोटिंग बहुत जल्दी हो रही है बच्चों को। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी, जो खवातीन बड़ी उम्र की हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनकी मूंछें होती हैं, हम देखें सफ़ेद, और वो मूंछें क्यों वो भी वो क्यों नहीं कराती हैं? एक अफोर्डेबिलिटी, थोड़ी अवेयरनेस नहीं है, और ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, और वैक्स मुझे लगता है कि पेनफुल बहुत होता है, उनको लगता है कि वहाँ हम इतना दर्द क्यों बर्दाश्त करें, तो लेट इट गो, वो सही है, ऐसे ही सही है। तो उनकी बच्चियाँ जो है, उनकी बहुएं और उनकी बेटियाँ उनको पकड़ के ये करवा दे, एग्जैक्टली, लेजर, इसमें इतने दर्द भी नहीं होता, बिल्कुल। और आजकल अवेयरनेस आ गई है, मैं आपको बताऊँ, आजकल जो बच्चों में है, और ये शोज करके इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। ऐसा तो नहीं है ना कि यार बस एज गुजर गई है तो अपने आप को छोड़ दिया है। अब बच्चियाँ, अब मेरे पास अभी जो है वेडिंग सीजन चल रहा है, मेरे पास इतनी फैमिलीज हैं, निदा बच्ची आकर कह रही है या बेटा आकर कह रहा है, डॉक्टर बतूल मेरी शादी है, तो मैंने अपनी अम्मी के लिए इतने पैसे रिजर्व कर दिए, मैंने अपने फादर के लिए। बच्चों को अच्छा लगता है, इट्स अ वन टाइम इवेंट। बच्चों की विश होती है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारी शादी पे अच्छे लगे ना, इट्स अ वन टाइम इवेंट। तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट इज एवरीथिंग। सो भैया अपनी अम्माओं को और सासों को पकड़े और जाके लेजर करवाएं। फील प्राउड, जैसे मेरे अब्बा जो है वो जब भी मैं जाती हूँ कहीं, उनके लिए कोई ग्लासेस लेके आऊँ या कोई चीज़, you feel proud when they dress up, when they're looking nice, अच्छा लगता है because they're part of you, you know. So no, it's very important. उसी तरह जैसे हम छोटे होते थे और वो हमें पहनाते थे तो उनको अच्छा लगता था, हमें क्या उस वक्त होश था, उसी तरह हमें अच्छा लगता है। हमारे भी बच्चे ऐसे देखो कि whenever like you know I dress up or I pick Ali from school or I drop him and I dress up, he feels good, like he's looking at me. मुझे तो आज मस्का क्या सुबह बलाज मार रहा है, कह रहा है आप 30 की लगती हैं वैसे बताऊं। मैं कहा बलाज तुम कितने बदमाश हो, कह रहा
आपकी उम्र कोई जो भी हो, मस्का आई तो नहीं डैम मारा केयर, उसने। आप लगती 30 की है। मतलब मैंने कहा ये इतना बड़ा मस्का 11 साल का बच्चा कैसे 11 साल। मार सकता है? मस्का तो नहीं है, दैट मींस 11 इयर्स के एज में तो वो तो सही तो कह रहा है। पता नहीं यार, मुझे तो मस्का ही लगा कि इतना चालाक हो गया है। अच्छा भाई, नेक्स्ट चैलेंज पे चल रहे हैं। हाँ। क्या है नेक्स्ट चैलेंज? नेक्स्ट चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ 14 डेज का, ठीक है। दिस चैलेंज जो है आपके फिटनेस और न्यूट्रिशन के लिए है, सही है। अगर आपको याद होगा निदा, जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में आई थी तो आई हैड गिवन एवरीबडी अ वेरी स्पेशल डील फॉर ऑनलाइन क्लासेस, दैट वो घर बैठे बैठे अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपनी कार्डियोवैस्कुलर, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी Online कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अब ये भी नहीं सोचना होगा कि मुझे जिम जाना है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन को drive इजाज़त करनी भी है, नहीं होती। और इजाज़त नहीं है, कन्वीनियंस ऑफ योर होम। और अगर आप वेट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहे, आप वाटर बॉटल्स ले लें, आप आटे की बोरी ले लें, आप किसी तरीके से लाइक यू नो एक स्टिक्स डांडिया होती हैं उससे वो ले लें, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आप उससे अपने घर बैठे इन द कन्वीनियंस ऑफ योर रूम अपने पजामास पहन के, टैंक टॉप्स पहन के जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट। तो आप उनके लिए डाइट बता रही हैं। वो अगर आप उस चैलेंज को मेरे एक्सेप्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस के चैलेंज को, तो फिर मैं आपको सिर्फ उनके लिए ये डाइट प्लान है जिन्होंने मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया है, और जिन्होंने मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए भी मैं एक जो है बेबी स्टेप्स एट अ टाइम टुवर्ड्स फिटनेस दे रही हूँ, ठीक है। फॉर 14 डेज यू विल स्टार्ट योर डे। आप अपनी सुबह विदाउट हैविंग एनीथिंग, निराने मुंह, यानी खाली पेट पे सबसे पहले यू विल स्टार्ट विथ मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पानी, जैसे 4 glasses ऑफ वाटर है? यस, 3 to 4 glasses ऑफ वाटर सुबह खाली पेट? खाली उल्टी हो जाएगी? आस्ता करके, अच्छा। आस्ता करके, नॉट इमीडिएटली sips but you need to start with 3 to 4 glasses of water because day 1 is hydration। जब तक आपके अंदर प्रॉपर पानी की मिकदार नहीं होगी तो ना आपकी ब्लोटिंग कम होगी, क्योंकि हम कैमल्स की तरह अपने वाटर को रिटेन कर देते हैं। अगर हमारे अंदर पानी की कमी होती है, सबसे पहले बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू रिटेन। जैसे हम फूड भी रिटेन करते हैं, फैट भी रिटेन करते हैं, क्योंकि बॉडी को पता होता है अब शायद नहीं मिलेगा। अपने दिन को ओपन योर डे विथ प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर। उसके बाद आप जो है हॉट वाटर विथ लेमन एंड एलोवेरा के 3 चमचे लें अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। एलोवेरा और 3 tablespoons ऑफ एलोवेरा फ्रेश फ्रॉम द प्लांट, और 3-4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन और क्वार्टर ऑफ लेमन, अगर आपको लेमन लेने की आदत है। बहुत से लोग हैं जो लेमन नहीं लेते हैं, और इतना पानी पिया हुआ है, मेरा ख्याल से तो ले ही सकते हैं। इतना आपने 3 ग्लास पानी पिया, तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी प्रिपेयर है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 14 डेज में। आप हॉट वाटर लें 1 कप, उसमें आप 1 मिनट दोबारा से शुरू करते, फिर हम इधर उधर हो गए। आपने कहा 3 पानी पिया, कुनकुना पानी, हाँ। सुबह निहार मुंह, हाँ। उसके बाद आपने एलोवेरा लिया 3 टेबलस्पून, हाँ। और उसके अंदर लेमन स्क्वीज कर Yes. लिया। और अल्टीमेट गोल है 3 glasses of water in the morning. You can start with 1 glass. ठीक है। Just like I said, baby steps at a time. ठीक क्योंकि अभी आपकी बॉडी जैसे आपने कहा एकदम से लेंगे तो उल्टी हो जाएगी, राइट? तो baby steps at a time. Start with 1 glass of warm water. ठीक है। 1 glass of room temperature water, but start your day with it. जैसे आपके जो है साइड टेबल पे वो पानी की छोटी सी फिर बोतल next, हाँ, उठ next के ही आपने वो कर दिया। उसके बाद आपने गरम पानी का 1 कप लिया, उसमें आपने 3 चमचे एलोवेरा जेल के डाले, और आपने क्वार्टर जो है वो लेमन डाला। अगर आपको शुरू में 14 डेज की एंड तक क्वार्टर पे चले जाएं, अगर शुरू में आपको लेमन से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो 4 ड्रॉप से शुरू करें, एंड बिल्ड योर सेल्फ अप टू
क्वार्टर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? नेक्स्ट स्टेप के बाद आपको 30 मिनट्स का ब्रेक देना है और आपको इन 14 डेज में आपको ब्लैक टी या आपको ब्लैक कॉफी पीनी है। अच्छा, पीनी है। पीनी है अगर आप पीते हैं। अच्छा, ठीक है, बट इसके साथ कैफीन के साथ ऑलवेज रिमेंबर दैट आप एक पीस ऑफ फ्रूट खाएं। अच्छा, जैसे आपने अनार ले लिया, अभी अनार का तो सीजन खत्म हो रहा है, कीनू का सीजन है। आपने 2 कीनू ले लिए, एक्सीलेंट विटामिन सी। ठीक है, ठीक है, हैव दैट and what you can do is कि after having your fruit with your tea then you wait, you know, एकदम से ब्रेकफास्ट ना करें। सही। 1 घंटा दें, go for a 30-minute walk। अच्छा, go for a 15-minute walk। अगर आप जो है वो बाहर नहीं वॉक कर सकती क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट ऐसी है, तो आप घर में जो है वो अपना फिजिकल काम शुरू कर दें। आपने डस्टिंग कर दी, जैसे आपने बोला कि अभी आप वेकेशन पे गई थी, आपने जो है वो घर का काम, आपने स्टेप्स बताए माशाल्लाह। नहीं, मैंने ये बताया था, मैंने अपने बच्चे के घर की सफाई की, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, और उसमें मैंने 600 कैलोरीज बर्न की। 600 कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं। देखिए जैसे निदा ने अभी जस्ट बिकॉज वो वर्कआउट नहीं कर रही थी तो शी हैज स्टिल managed to burn 600 calories just doing housework। तो अपने आप को घर में बैठे अंडर एस्टिमेट ना करें। आपका काम एज अ होम मेकर इज इक्वली इम्पोर्टेंट जैसे हमारा काम है, सबका काम है, तो उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। इस तरह की सस्ती घड़ियां मिलती हैं बहुत, पाकिस्तान में इतनी सारी ब्रांड्स की आ गई हैं, वो ले लें और उसके बाद जब आपने झाड़ू पोछा शुरू करना है घड़ी लगा ले, आपको पता चल जाएगा कितनी कैलोरीज। मूवमेंट जरूरी है, मूवमेंट मोटिवेशन होती है। और क्या, ये काम करके इतनी बंद कर ली। कभी कोई मुझे करवा ले या मेरा घर गंदा पड़ा है, मैं तो नहीं कर रही झाड़ू पोछा, वहाँ कोई है नहीं, और मुझे ये करना भी था, तो मैंने कहा मैं कर दूं, मुझे सांस नहीं आ रहा था उधर। और अगर घड़ी ना भी ले सके तो एप्स आती हैं, वो स्टेप ट्रैकर की, कैलोरी बर्निंग की, उसको उठा के एक पॉकेट डालें या किसी चीज से बांध के अपने इधर भी बांध सकते हैं आप, अपने पॉकेट में रख के वो आपके फोन ही आपको बता देगा कि आपने कितने कैलोरीज की है, बर्न किया। बिल्कुल, सो इट्स सो सिंपल। हाँ, आप अपने घर का काम शुरू करें फिजिकल वाला। अच्छा, तो ये कितने दिन? और ये चैलेंज है, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें। आफ्टर दैट यू हैव योर ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं? ब्रेकफास्ट में 2 एग वाइट्स, ठीक है, एंड 1 होल एग। ठीक है, प्रोटीन पैक ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि आपकी जो है वो अर्ज ना हो कोई कार्बोहाइड्रेट को लेने के लिए। ओके, ठीक है, आप प्रोटीन पैक ब्रेकफास्ट लें। अपने आप को आप इसके साथ, अपने ब्रेकफास्ट के साथ एक छोटा सा प्याला आप सलाद का ले लें, जैसे अच्छा, सुबह ही। हाँ, क्योंकि वो आपके इंसुलिन लेवल्स को इन चेक रखेगा। हाँ, अगर सुबह सलाद, सुबह अगर खीरा ले ले, अगर चलो खीरा ही ले ले, हाँ, खीरा ले लो, कैरेट्स ले लो, ठीक है, ठीक है, बट ऐसे फ्रूट्स लो जो ग्रीन कलर में हो। ठीक है, आपका इतना बड़ा ऑमलेट हो गया, उस ऑमलेट को ½ टीस्पून ऑलिव ऑयल में करें। सही है। बहुत से लोग मेरे पास वापस आते हैं, मुझे कहते हैं यार ऑलिव ऑयल कुकिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। अगर आप एक्स्ट्रा लाइट कुकिंग वर्जन, बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कुकिंग क्रीम, ऑलिव ऑयल का एक कुकिंग वर्जन भी आता है जो सैलेड्स के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, वो स्पेशली फॉर कुकिंग इस्तेमाल होता है। यूज दैट। मैक्सिमम आप 1 छोटे चमचे से शुरू करें और अपनी मर्जी का ऑमलेट बनाएं। सही है। उसमें आपने जो है, मैं जो बनाती हूँ उसमें मैं अपने ब्लैक ऑलिव्स डालती हूँ, एक्सीलेंट फॉर स्किन जो है। हाँ, ये स्किन के लिए मैं करती हूँ, न्यूट्रिशन पे आदत, बाकी लगाने की बात ना करो। फिर जो है वो ब्लैक ऑलिव्स आपने डाल दिए, आपने स्प्रिंग अनियंस डाल दिए, कोरिएंडर डाल दिया, आपने इस ऑमलेट को ना, और कॉटेज चीज़ डाल दें, इट्स एक्सीलेंट प्रोबायोटिक फॉर यू। ठीक है, वो जो है, और अगर इतनी महंगी चीजें नहीं ले सकते तो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डाल दें बस। धनिया पनीर तो घर पे भी बना सकते हैं। हाँ, वो पनीर कॉटेज चीज तो घर पे भी बना सकते हैं, तो वो प्रोटीन का हिस्सा हो जाएगा। वो पूरा प्रोटीन का हिस्सा हो जाएगा। वो आपने ऑमलेट ले लिया, वो आपने खाया,
उसके बाद आप यू विल बी फुल। बट क्योंकि आपने सुबह से डिटॉक्स स्टार्ट किया है तो आप उसको डाइजेस्ट ऐसे करेंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है रनिंग एट 100 माइल्स पर आवर राइट नाउ, ठीक है। तो फैट बर्निंग हो रही है आपके, in 2 hours you will be। अच्छा, आप बात सुने, ब्रेक आ गई है। दोपहर का खाना हम आके बताएंगे। जरा अपनी डाइट प्लान को रोके, 14 दिन है, 14 दिन में थोड़ी बताना था 14। नहीं 14 दिन में यही डाइट प्लान 14 डेज के लिए करना है निदा। मैं सही तरह से बता रही हूँ, देखो दिल से बता रही हूँ मैं निदा। दिल से ही, दिल को यही थाम के रखिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको दोपहर का खाना और रात का खाना और चाय शाम की सब बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज चैलेंजेस इनको भी दे रहे, सारे एक्सपर्ट्स को, और आपको भी चैलेंजेस दे रहे कि ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं आपने अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, खूबसूरत बनाना है। मंतहा को अब मैं चैलेंज दे रही हूँ 3 मिनट के अंदर लंच और डिनर के बारे में बताओ। तुमने नाश्ता और उससे पहले डिटॉक्स सब बता दिया। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। Yes, and your time starts now. अब जल्दी। ऑलराइट, सो ब्रेकफास्ट मैंने बता दिया। ब्रेकफास्ट के आपके 2 आवर्स के बाद अगर आपको भूख लगती है, प्लीज़ हैव 4 almonds, 3 walnut halves and have about 2 raisins। किशमिश हो गई, 2 किशमिश। कितनी गुर्बत, 2 किशमिश, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं। अगर इन सब को छोड़ दें। अच्छा 1 मिनट, 2 किशमिश, बादाम कितने? 4 बादाम, 4 बादाम, 3 walnut halves और अखरोट। सही है, 3 आधे अखरोट। ठीक है। अगर आप रेजिन्स को छोड़ के अगर आप 2 आजवा डेट्स या 3 आजवा डेट्स कर सकते हैं, पर डेट्स जो है वो आपको ऑड नंबर्स में लेने हैं। हाँ। 3, 5 और 7। अच्छा, ठीक है। बट मैं कहूंगी कि आप डेट्स जो है ना, हैव इट आफ्टरनून स्नैक में। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आप, सही है। हाँ, आप लंच में आप एक प्रोटीन पैक्ड लंच लें जिसमें आप ज़्यादातर सैलड्स लें और या सूप्स लें। अच्छा, ठीक है। सूप हो गया, जैसे आजकल विंटर्स आ रहे हैं, आप जो है वो दाल का एक सूप बना दें अपने लिए। मलगटानी सूप कहते हैं ना उसे। मलगटानी सूप है, पर उसमें राइस ना डालें, आप दाल के 2 प्याले ले लें। एंड अगर बहुत से लोगों को दाल से जो है वो ब्लोटिंग होती है, तो आप अपने दाल का चेंज करें, बिकॉज बहुत सारे दाल्स हैं इन द मार्केट। सो अगर आपको जो है वो रेड नहीं सूट करती, आप सिर्फ मूंग की दाल करके देखें। मूंग की दाल के प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी कम है। अच्छा, तुम कह रही हो कि सूप्स और सैलेड ये दोपहर के खाने में। हाँ, ठीक है। ये और रात को अच्छा, सूप भी प्लीज ये वो कॉर्नफ्लावर डाल के उसको इतना गाढ़ा मत कर लीजिएगा, है वो पूरा सारा गड़बड़ी होगी। अपना जो है 6 PM के बाद अपने सॉल्ट को, ब्लोटिंग अगर आपको डिक्रीज करनी है, 6 PM के बाद अपने मसाले और अपने सॉल्ट को डिक्रीज करें प्लीज। और जो बिरयानी खाते हैं आप रात को 7:30 सनसेट के बाद 7:30 मैक्स 8 आपको अपना डिनर करना है। ठीक है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि डिनर जो है वो हम फैमिली के साथ करते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो खाना होता है, ये वो। ठीक है, आप रूखा खाएं, जो भी टेबल पे आ रहा है वो आप रूखा खाएं। आप अपनी चपाती को और अपने राइस को फॉर द नेक्स्ट 14 डेज कीप इट टू स्मॉल पोर्शंस। यू नो, अगर आप ब्राउन राइस लेने, कोई भी राइस लेने, उस 4 टेबल स्पून से ज़्यादा मत खाएं। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ आप 6 PM के बाद डिनर पे जो है कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, आप खाएं, पर हैव इट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। 4 टेबल स्पून आपने ले लिए उसके राइस के। एंड अपनी रोटी जो है वो आप जवार के आटे की लें। जवार के आटे? हाँ, जवार के आटे की रोटी लें फॉर 14 डेज। डू दिस एंड गेट बैक टू मी। क्या लगता है आपको, क्या चैलेंज है, कितना वजन कम हो जाएगा? मैंने अमूमन मिनिमम हर किसी का वैरी करता है, मिनिमम 3 kgs। ओके, बट अगेन और मैक्सिमम अगर किसी ने बहुत अगर आपने एक्सरसाइज भी साथ में की विद दैट प्लान दैट आई एम गिविंग यू ऑनलाइन वाला, तो आपका डेफिनेटली 5 kg ड्रॉप है। ओह,
इन 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते में। Yes. और 14 डेज में, इन 14 डेज में आपको प्लीज रिमेंबर यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक। आपको गर्म पानी पीना है, आपको प्लीज ठंडा पानी नहीं पीना है। सेकेंडली एलोवेरा वाला डिटॉक्स। 5 मिनट हो गए आपको। याद रखें, और रात को मीठा नहीं खाएं, चिप्स नहीं खाएं, नो बेकरी प्रोडक्ट्स, नो रिफाइंड शुगर, खत्म। एग्जैक्टली। और कुछ नहीं है, ये टीवी में घुस के आपके सारी चीजें फेंक देगी ये उल्टी पुल्टी। मुझे पता है बंदा के गुस्से का, या आपके घर घुस के सारी चीजें फेंक देगी ये, जो आपको सही सूट नहीं करती हैं हेल्थ वाइज। हाँ भाई, नेक्स्ट अब किचन में आते हैं। अब किचन में आ जाए, स्टेक्स। ओह एक्सीलेंट। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्टेक्स जूसी नहीं बनते, मज़ा नहीं आता, ड्राई हो जाते हैं। तो आप लोग स्टेक्स का मीट कौन सा लेते हैं? हम लोग को जो मेन चाहिए होता है, कुछ लोग अंडरकट ले लेते हैं। हर चीज़ अंडरकट में नहीं बना, ठीक है। स्टेक्स बनता है, एक सर्लॉइन होता है, एक टेंडरलॉइन होता है, एक रिबाई होता है, और ये जो 3-4 स्टेक्स हैं ये मेन होते हैं जो जूसी बनते हैं। जो लो फैट होता है वो टेंडरलॉइन होता है। हाँ, वो टेंडरलॉइन होता है, लो फैट। वैग्यू होता है वो तो और भी जूसी बनता है, उसमें फैट होता है। वैग्यू सबसे बेस्ट स्टेक होता है, लेकिन वो बहुत मजे का बनता है। एक तो डाइट के लिए भी अच्छा, बहुत महंगा भी होता है, बहुत ज्यादा ही महंगा होता है। लेकिन नॉर्मल आप सर्लॉइन ले लें, आप जो है स्टेक्स होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, इनका मैरिनेशन। कुछ लोग इसमें हॉट सॉस डालते हैं, कुछ चिली गार्लिक सॉस डालते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्लैक पेपर, वो भी क्रश्ड। एक होता है पाउडर फॉर्म, वो नहीं, क्रश ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ओरेगनो, थाइम और रोजमेरी, लेमन जूस के साथ मिक्स कर लें, और 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। मुझे लिखना पड़ेगा ये, मैं बता दूंगी आपको बाद में। आई एम हियर। ठीक है, ये आपने मिक्स किया, ये आपने मिक्स किया, स्टेक्स में लगा दिया। विद 3 to 4 आवर्स आपने इसको क्लिंग रैप करके रख दिया। ओके। फिर आपने उसको ग्रिल करना है, ठीक है। फिर वो आपकी मर्जी, आप मशरूम सॉस बनाए, व्हाइट सॉस करने का तरीका बता दे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग भुनाई कर करके उसकी भी बुनाई कर देते हैं। और उनको स्टेक्स को देखो, जब रबड़ होते हैं घर के, वेल डन स्टेक्स जो है वो भी अगर आते हैं आपके टेबल पे, उसको कहते हैं इसको थोड़ा सा और करके। मीडियम रेयर होता है, एक रेयर होता है। अच्छा, एक जूसी कैसे रहे स्टेक? ये जूसी देखे, जूसी इस तरह रहेंगे। आपने ग्रिल पैन लिया, उसमें हल्का सा ब्रशिंग कर दिया बटर का या व्हाटएवर, ऑलिव ऑयल, कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले लें, ठीक है। आपने स्टेक को रखा, क्योंकि स्टेक मैरिनेट हुआ है ऑलरेडी 3 to 4 आवर्स ने था। फिर आपने रखा, एक साइड आपने सिर्फ 7 मिनट्स पकाना है, उसको पलट देना। बार बार चम्मच हिला के भुनाई नहीं करनी। दिस इज नॉट कोरमा। तो 7 मिनट्स वन साइड, फिर आपने दोबारा साइड बदली, वो 7 मिनट्स हो गया। फिर थोड़ी देर उसको ढक दिया, 5 मिनट्स मोर, उसको लिड ऊपर करके, जो उसका पैन होता है, ठीक है। बस इट्स रेडी। ओके। फिर आप इसका सॉस बनाएं, या तो आप चिरबिरी सॉस होता है, या व्हाइट सॉस होता है, लाइक मशरूम सॉस होता है, वो चीज सॉस होता है, वो व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन यू, एंटायरली अप टू यू, जो भी आपने सॉस। लेकिन आपने कहा कि दोनों तरफ से 7 मिनट एक साथ रखकर छोड़। एग्जैक्टली, हाँ। फिर उसके बाद आपने लिड रखना है। अगर फ्रोजन है, ये सारा मसाला लगा के आपने फ्रीज कर दिया है, हाँ। और आपने फिर थॉ करके आप उसे अच्छा, फ्रोज अगर आपने फ्रीज करना है तो आपने जिप लॉक बैग में करना है, एक स्टेक बटर पेपर के अंदर रख के। अच्छा। वरना फिर वो पानी छोड़ देता है ना। बटर पेपर में सही रहेगा, और आपका जिप लॉक बैग होगा तो वो आपका पानी नहीं छोड़ेगा। ग्रिल में आप रखेंगे डीफ्रॉस्ट करके, पानी नहीं निकलेगा उसमें से। अच्छा। बस ये आपने करना है। तो थॉ करके फिर फ्राई करें, या फ्रोजन भी आप रख सकते हैं? फ्रोजन को थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट करना होगा, हाँ। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैरिनेटेड है ना। तो और ये जो मैं आपको मीट बता रही हूँ, फौरन ही हो जाएगा, विद इन 5 मिनट्स। ओके। नॉर्मल हम लोग कहते हैं ये वाला मीट लेते हैं, लोग तो पसंदों वाला मीट स्टेक्स में यूज करते हैं, वो गलता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये, वो कि जूसी नहीं बनते, वो ये स्टेक्स के पीसेस है जो जूसी बनेंगे। और ओनली 7 मिनट्स एक साइड, 7 मिनट्स एक साइड, फिर 5 मिनट्स ऑल ओवर। चैलेंज स्टेक बना के दिखाओ। बाजार में बहुत महंगा है, घर में 6 बन जाएंगे उतने ही पैसों में। बिल्कुल। सच्ची में मैं घर में बनाती हूँ। जी, ओवर टू यू। हाँ जी, मैं 3 मंथ्स का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, और आप लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आपके पेरीमेनोपॉज में हैं, आपके एग रिजर्व कम हो गए हैं, आपका LH FSH बढ़ चुका है, AMH आपका कम है, ठीक है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपका विटामिन D3 बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका विटामिन D3 आप चेक नहीं कराते हो और विटामिन D3 नहीं लेते हो, तो ये वाली रेमेडी आपको जो है आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। मैं ख़वातीन के लिए कह रही हूँ जो पेरीमेनोपॉज में है और वो चाहते हैं औलाद हो जाए, और फिर उनका AMH कम हो जाता है, एग रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ हर्ब्स बता रही हूँ, वो आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको यकीनी फ़र्क मिलेगा।
गोखरू 1 टीस्पून सुबह खाली पेट आपको उसका कहवा बना के पीना है। अच्छा, डाइट का ख्याल रखना है, मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज ज़रूर करना है, वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स आपने करना है। EPO लाजमी खाएं, फॉलिक एसिड लाजमी खाएं, उसके साथ जो मैं आपको बता रही हूँ वो कीजिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स आपका AMH जो 0 पॉइंट पे भी चला गया है, आप देखोगे वो रेज्ड हो जाएगा, LH FSH नीचे आ जाएगा। आपने करना क्या है, 4 जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें है माए खुर्द, पठानी लोद, गुल सुपारी, गुल पिस्ता। ये चारों चीज़ों को हम वजन भाई रिकॉर्ड कर लो, मुझे तो याद नहीं हुआ। लिख लूं? हाँ जी, 4 चीज़ें पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1/4 टीस्पून एक दिन सुबह तो आप नाश्ते के बाद खाएं, थोड़े से दूध के साथ। अगर दूध नहीं पीते, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो फिर आप जो है पानी के साथ ले सकते हैं। और रात को आपने शतावरी बूटी के साथ ये कंसीव पाउडर लेना है एक दिन, दूसरे दिन मक्का रूट के साथ लेना है। ये 3 मंथ्स का चैलेंज है, आप उसमें देखोगे। देखिए, औलाद देना सिवाय अल्लाह के कोई नहीं वो कर सकता। आपके हार्मोन्स इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स बैलेंस हो जाएंगे अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो फिर वो आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करेगा। तो ये मेरा चैलेंज है अपनी उन बहनों के लिए जो बहुत ज़्यादा दुख में आ जाती हैं, परेशान होती हैं, स्ट्रेस लेती हैं कि अगर AMH कम है तो AMH बढ़ नहीं सकता। मेरा चैलेंज है, आप कबूल कीजिए और आप ये चीज़ें कीजिए, आपका AMH बढ़ जाएगा नेचुरली। अच्छा, एक और चीज़ है, काले तिल ज़रूर इस्तेमाल करें, इंजीर का इस्तेमाल करें, अखरोट का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें। खाना सादा खाएं, सूरज के साथ उठें, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तब सोएं। इस पैटर्न को अपनाना। हाँ, लोग कुछ उल्टा करते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो अल्लाह गफूर रहीम ने बनाए, मालिक दो जहां ने बनाए। तो उन हार्मोन्स को जो कमांड दी गई है वो सुबह के साथ शाम सुबह शाम के उनके रिलीज़ होने के टाइमिंग्स होते हैं। अच्छा, शाम 4 बजे आप लाजमी काले तिल खाएं, तो आप देखेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपके एंडोमेट्रोसिस सिस्ट हो, चॉकलेट सिस्ट हो, एडिनोमायोसिस हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यूट्रस के, उनको भी हल करने में आपकी मदद करेगा। शर्त ये है कि आप जहाँ जाएं वहाँ से अपनी जड़ी बूटियाँ खुद लें, अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पंसार हजरात जो हैं अपनी थोड़ी सी फ़ायदे के लिए दूसरी बूटी दे देते हैं जो गलत है। तो आप इस चीज़ का ख्याल करके ये करेंगे। और जो बाहर रहते हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, आप अमेज़ोन से ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरा चैलेंज है अपनी बहनों के लिए कि जो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि AMH नहीं बढ़ सकता, आप ये करके देखिए, इंशाल्लाह AMH बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह चैलेंज फुल एक्सेप्ट किया। हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट किया है जी। डॉक्टर बतूल, आपका चैलेंज क्या है नेक्स्ट? पिगमेंटेशन रिमूवल। छाइयों का खात्मा, छाइयों का खात्मा 14 दिन में। यस, 14 डेज में। आई कांट बिलीव इट। वाकई बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मुश्किल होता है पिगमेंटेशन का तो चैलेंज 14 डेज में। इनसाइड आउट, इनसाइड आपका आयरन लेवल सही होगा, ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगेंगी, आपको कितनी लगेंगी डॉक्टर विल डिसाइडेड। और उसके बाद लेज़र रिजुविनेशन की 2 सिटिंग्स, once weekly and then second week। ग्लूटाथियोन से वो पिगमेंटेशन कम होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और अभी जैसे इन्होंने बताया, जो ये कंडीशन है पेरीमेनोपॉज में, अगर आप कंसीव करना चाहें, ग्लूटाथायोन इज एक्सेलेंट, बट इट विल गिव यू रिजल्ट आफ्टर 5 ड्रिप्स एटलीस्ट। और ड्रिप फॉर्म में लीजिए, कैप्सूल फॉर्म में नहीं लेना, ठीक है? तो इट्स हैज़ एन एक्सीलेंट रिजल्ट इन दैट। और ये इसमें भी पिगमेंटेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल ही ग्लूटाथायोन के बाद लेज़र रिमूवल का है। वो स्किन जो फार्मूला क्रीम लगाकर ख़राब हो गई है, धूप में जाने से आपने ख़राब कर लिए, उस पर विजिबल साइंस ऑफ एजिंग और ऐसी पिगमेंटेशन आ गई है जो काले निशानात दे रही है, उसके लिए एक्सीलेंट ट्रीटमेंट ये होता है कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए, आयरन लेवल अच्छा कीजिए, फेरेटिन, ग्लूटाथायोन लीजिए इन द IV फॉर्म, और उसके बाद लेज़र रिजुविनेशन की 2 सिटिंग्स। इट विल गिव यू रिजल्ट विद इन 14 डेज, आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि पता है औरतें परेशान हो जाती हैं जिन्होंने अपनी फार्मूला क्रीम लगा कर ख़राब की होती है ना, वो कहती हैं बस अब ऐसा ट्रीटमेंट हो कि मशीन करें और पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए।
तो आपको इनसाइड आउट चलना होता है, अंदर से इस्तेमाल कीजिए, ऊपर से लेज़र रिजुविनेशन करवाइए, बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और आगे जो यूज़ करना है वो है सन ब्लॉक, इम्पॉर्टेंट। चाहे आप ग्लूटाथायोन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लेज़र रिजुविनेशन करा रहे हो, सन ब्लॉक इज़ द मस्ट। थैंक यू सो मच, आप लोगों के चैलेंज एक्सेप्ट आप लोगों ने किए और अब आपकी तरफ दे दिए। अगर आप 14 दिन 7 दिन जो भी 3 महीने ये सारे टास्क्स चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चैलेंजेस शामिल करके रिज़ल्ट तक पहुंचना, तो कीजिए और मेरे डीएम भरे हुए होंगे, ज़रूर बताएगा क्या ये चैलेंज आपने फुलफिल किया प्रॉपरली या नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाले हैं जो हज़ारों लोगों को मोटिवेट करेगी। अ स्टोरी ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन, नो सर्जरी, नो स्टार्वेशन, सिर्फ राइट डिटॉक्स, कंसिस्टेंसी और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो कि पहले भी आप बहुत दफ़ा उनको देख चुके हैं और हैरान हो चुके हैं। वेलकम टू सरा असगर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक ठाक। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर माई वेट लॉस जर्नी। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आज तक सरा ने किया नहीं है वैसे इतना ज़्यादा नहीं किया है निदा। आपको पता है लाइक एक वक्त आ गया था मेरे ऊपर, वजन ना आपका स्टक हो जाता है। एंड आई वाज 70 kgs, क्योंकि व्हेन यू आर हैविंग अ बेबी, एग्जैक्टली, सो 70 से और एक के बाद एक बेबी, सो 70 के बाद आई वेंट डाउन टू 52। हाउ Within 3 months। तस्वीरें भी तुम्हारी लोग देख रहे हैं ताकि उनको याद आ जाए, क्योंकि वो भूल चुके हैं सिरा वो वाली, उनको यही सिरा याद है। तो मैंने अपनी बॉडी को स्टार्व नहीं किया, मैंने सिर्फ राइट डिटॉक्स बाय न्यूट्री राइट यूज़ किया है। एंड देन उससे मेरी ब्लोटिंग, मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, ब्लोटिंग ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी बॉडी रीसेट हो गई। एंड समटाइम्स यू नीड दो सर्टेन प्रोडक्ट्स ताकि वो आपकी बॉडी के मसले मसाइल को हल कर दें। इन्फ्लेमेशन भी होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आप परेशान होते हैं, आप अपने आप को हेट करना शुरू करते हैं। सो राइट डिटॉक्स के अंदर वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, सौंफ है, अजवाइन है, कलौंजी है, बिटर एप्पल है, जो आपकी बॉडी को एकदम रीसेट कर देगी। सो फ्रॉम 70 to 52 हियर आई एम अ मोटिवेशन फॉर यू। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। भाई अगर सिरा की जैसी मोटिवेशन आपको चाहिए तो मुझे एक एक्सपर्ट की भी यहाँ ज़रूरत होगी, yes, of course, जो इस बात पर रोशनी डाले। आइए वेलकम करते हैं मंता तरीन को। फिटनेस एंड ऑब्वियसली डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर और बहुत कुछ, भाई पढ़ लिख कर इस फील्ड में आई है। अस्सलाम वालेकुम मंता। अस्सलाम वालेकुम निदा। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से अभी हमने बात की चैलेंजेस की और डिटॉक्स की, फैट लॉस की, वेट मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी जी, ठीक है? और वो ये कि आजकल हर कोई, हम खड़े रहे बैठ सकते हैं, हम बैठ जाते हैं जरा, या ये तशरीफ रखिए। किधर बैठे हैं आप लोग? किधर भी बैठ जाए। अब अगर मैं आजकल की बात करूं तो आजकल हर कोई वेट लॉस सप्लीमेंट्स को प्रमोट भी कर रहा है, और वेट लॉस चाहता भी अपनी ज़िंदगी में। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो राइट डिटॉक्स है न्यूट्राइट का, इसकी साइंस क्या है? ओके, आपको अभी सिरहा ने इसके इंग्रेडिएंट्स बताए, विच आर कलौंजी, बिटर एप्पल और ये क्या कहते हैं, सौंफ, ठीक है। सो अजवाइन। अब ये सारे अगर हम अपने होली बुक्स में भी देखिए, कुरान शरीफ में माशाल्लाह आपको कलौंजी के बारे में इतनी फ़वाइद दे गए हैं कि कम ऑन, यू हैव इट, इट विल हील योर सेल्फ, इट विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। आपके फैट सेल्स को वो एक्चुअली सौंफ ब्रेक करता है, आपको डी ब्लोट करते हैं। जैसे मेरी अम्मी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो अमूमन जो है वो जो विमेन इन पेरी मेनोपॉज एंड ऑल्सो वो जो है प्रेगनेंसी के बाद वो कहती थी कि अगर आपको अपना वाटर रिटेंशन कम करना है, अपने आप को डीब्लोट करना है, तो गर्म पानी में सौंफ जो है वो डाल के पिएं,
ठीक है, एक चम्मच, उससे इतना ज़्यादा बुलेट प्रूफ इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि सिर्फ जो है इंग्रेडिएंट के साथ उसकी इंग्रेडिएंट की मिकदार भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरीके से आप इट्स जस्ट नॉट द इंग्रेडिएंट इटसेल्फ, इट्स द कॉम्बिनेशन दैट मेक्स अ पावर हाउस। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है जो मैं अपने डिटॉक्स ड्रिंक्स पे भी डालती हूँ, जो ऑब्वियसली जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान है वो ले नहीं सकते, और उसकी शॉर्ट टर्म जो है लाइफ होती है, शॉर्ट टर्म शेल्फ लाइफ होती है। इस चीज की शेल्फ लाइफ इज मोर, and the combination makes it so powerful for you that it helps you de-bloat, it also helps you break down your fat cells. अच्छा, मेटाबॉलिज्म भी तेज करेगा। अजवाइन तो है, आपको पता है वो एकदम फास्ट कर देता है, और अब यू फील हंग्री एंड और आपका जो एनर्जी लेवल्स भी अच्छा, जैसे अगर न्यूट्राइट की अगर आप राइट डिटॉक्स ले रहे हैं तो आपको कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं साथ? क्या तुमने प्रिकॉशंस? मैं तो ये कहूँगी कि आपने एक तो ईट क्लीन, ईट बेटर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इस्तेमाल करें और आप बस बेतहाशा 6-7 चॉकलेट खा लें। नो, यू हैव टू ईट राइट, यू हैव टू टेक द टैबलेट एट नाइट। वी प्रेफर आफ्टर डिनर, बिकॉज ड्यूरिंग नाइट जो है वो आपका डिटॉक्स का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। एंड ऑल्सो ये बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर आप जो है कोरमे, पाए, बिरयानी खा के उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये राइट डिटॉक्स आपका काम करे तो वो नहीं होगा। अच्छा, आपको यू हैव टू ईट सब कर सकते हैं। 18 साल की उम्र से मर्द और औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, बट प्रेग्नेंट वुमेन के नॉट। वो अवॉइड करें। फीडिंग वुमेन कैन आफ्टर 8 वीक्स। अच्छा, जो लैक्टेशन पे हैं, लाइक बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ, 8 बच्चों पैदा करने के 8 हफ्ते बाद वो इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। मॉम पाउच होता है, आपको पता है, जो मेरा भी स्ट्रगल मैंने बहुत किया है। सो बाय राइट डिटॉक्स इट हेल्प्ड मी कि वो मेरी ब्लोट, क्योंकि वो ब्लोटिंग होती है, जो ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेंशन होती है, जो फंस जाती है। और इवन गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो इसी चीज को रेकमेंड करते हैं, बट इन नॉर्मल सो दिस इज एक्सट्रीमली सेफ फॉर यू। देयर आर एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट्स। में आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा मंता? या दिस इज फॉर 15 डेज में। अच्छा, 15 दिन बाद आपको डेफिनेटली इवन इन 30 days you can lose up to like a lot of weight. 5 but prior that you eat clean and you also move. I lost 3 months में from 70 to 52, 18 kgs हो गया ना। अच्छा। So but I was very रूटीन बनानी पड़ती है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको रूटीन नहीं बनानी, रूटीन बनाई है। तुम्हारी स्टोरीज देखते हैं, तुम जिम भी जाती हो। यस, सो आपको, आप जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर में आपके इतने काम होते हैं जो आप खुद करते हैं, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को भी और फास्ट करता है। एंड देन न्यूट्राइट क्या करता है, वो आपके जो भी मसले मसाले, इन्फ्लेमेशन है, उन सबको फिक्स करेगा और आपकी बॉडी को एकदम एक सही राह पे ले आएगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम डाइट भी ले रहे होते हैं बट नथिंग वर्क्स, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का मसला है, इन्फ्लेमेशन का मसला है, किस चीज़ का मसला है। सो न्यूट्राइट का राइट डिटॉक्स विल फिक्स ऑल दोज इश्यूज फॉर यू। और जस्ट गेटिंग इट ऑन इट्स ओन, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं कि कलौंजी वैसे खा ली और ये वो, बट अभी रिसेंटली अ लॉट ऑफ पीपल डेवलप्ड थायराइड प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ टेकिंग ये जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग तरीके से खाने के। यू नो, बिटर एप्पल जैसे अभी भी जो है पेरीमेनोपॉज के लिए भी इट्स वेरी गुड। एंड इससे पहले वी वर हैविंग अ डिस्कशन, तो वो जो 14 डे का चैलेंज मैंने सबको दिया है, उसमें अगर आप ये डिटॉक्स भी इंक्लूड कर लें, यू नो, फॉर योर वेट लॉस, फॉर ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, रात को आफ्टर डिनर, तो यू विल सी कि आपके रिजल्ट्स अगर खाते खाते छोड़ दे, जैसे लाइक खा रहे हैं, वेट वापस नहीं बढ़ेगा आपका। अगर आप खाना ज़्यादा शुरू करेंगे तो बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपने खाना शुरू किया और वजन ही नहीं बढ़ा होगा। आपको कंसिस्टेंसी तो करनी चाहिए। जैसे आपको यू हैव टू मेक श्योर कि इसको जो है आप अच्छे तरीके से 15, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू आपके प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बस यही है कि डिनर के बाद खानी है, और डिनर भी आपको इतना हैवी नहीं करना है। इसमें 60 टैबलेट्स है। आपका कंसर्न ये है ना कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपका वजन फौरन बढ़ जाएगा,
ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो तो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहे हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं, आपकी ब्लोटिंग को कम कर रहे हैं। तो आप अगर इसे छोड़ेंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, अगर आप खाना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा तो बढ़ेगा सर वजन आपका। और अपने मिकदार आप अपने खाने की कम रखें। एंड यस, एंड डॉक्टर्स हैव रिकमेंडेड दिस। डॉक्टर्स, और कोई चीज़ मैं बगैर इस्तेमाल के रिकमेंड तो नहीं करूँगी। डॉक्टर्स से पूछा है, बाकी लोगों को देखा है, खुद आजमाया है, एंड देन आई एम टेलिंग यू दैट राइट डिटॉक्स बाय न्यूट्राइट इज़ द राइट प्रोडक्ट जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको डिप्रेशन से निकाल सकता है। कि आप शीशे में खड़े हो, आपको डिप्रेशन फील ना हो रही हो कि यार ये मैं सब कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। So, इन दोनों की बातें सुनने के बाद तो मैं एंड में यही कहूँगी कि अगर like if you're struggling to lose your weight, bloating, slow digestion, stubborn fat, right detox is the herbal safe and trusted solution. And all natural. Huh? All natural. And all natural. Herbal. And without herbal, and even the factory that where this is made, it's DRAPE approved. Okay. Yes. Okay. Yes. So Very recommended by doctors of Pakistan and has hundreds of success stories, thousands of And I'm one of success them. stories. And I'm one of and, them. Sira is one of Yes, don't hate yourself और अपने आप को स्टार्व ना करें, अल्लाह का वास्ता है, फाखे ना करें, खाना सही खाएं और राइट डिटॉक्स इस्तेमाल करें। ओवरडोज भी ना करे खाने पे। तो न्यूट्राइट का राइट डिटॉक्स की कहानी थी, ये एक मोटिवेशन स्टोरी हमारे पास है। सो राइट डिटॉक्स इज द राइट चॉइस। थैंक यू सो मच आप दोनों का शो पे आने का। एंड ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज।